इंसान हूँ मैं, भरोसा है मुझे अपने जुनून पर, निगाहें लगी है ऊपर आसमान के मानसून पर। जय किसान दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज 27 मई हो चुका है और किसान अब मानसून के ऊपर चर्चाएं करने लगे हैं, फसल की बुआई की तैयारियों में लगने लगे। और फसल की बुआई में जो सबसे अहम पहलू है वो है बीज। और ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना रहता है कि कौन सी सोयाबीन लगाएं, कौन सी सोयाबीन लगाएं, कौन सी वैरायटी लगाएं, क्योंकि हर किसान ये चाहता है कि उसका उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा निकले और इसके लिए वो उन्नतशील वैरायटियों की तरफ जाता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारत देश की एक उन्नत वैरायटी KDS 726 वैरायटी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, आपको भी KDS 726 के बारे में जितनी नॉलेज हो, जितना भी उसके बारे में आपको जानकारी हो, तो अपनी जानकारी को हमारे किसान भाइयों के साथ कमेंट के रूप में शेयर ज़रूर करना। बात करें हम KDS 726 सोयाबीन की, तो 2016 में महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय ने इस सोयाबीन को निकाला था और ये सोयाबीन 120 दिन की है। इसका मैच्योरिटी समय 120 दिन में का है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस सोयाबीन में 3 बीज की फलियां ही अधिकतर होती है और कोई फलियां 4 बीज की भी होती है, लेकिन अधिकतर जो सारी फलियां हैं, सारी फलियों में 3 बीज होते हैं। और इसमें एक ही पौधे में 350 तक की फलियां लग सकती है, एक ही पौधे में। इसका पौधा बड़ा बहुत अधिक फैलाव करता है, मतलब इसकी ब्रांचें बहुत अधिक इसके पौधे में निकलती है। और इसका पौधा हाइट भी अच्छी लेता है, ब्रांचें भी अच्छी निकलती है और फलियां भी काफ़ी अधिक मात्रा में इसमें फलियां लगती है। बात करें हम इस सोयाबीन के उत्पादन की, तो इसका उत्पादन बीघा का 8 कुंटल, 9 कुंटल, 7 कुंटल तक किसान भाई उठाते हैं। वैरायटी हिंदुस्तान की बड़ी शानदार वैरायटी है। लेकिन दोस्तों, अब आते हैं हम इस वैरायटी के सबसे अहम मुद्दे पर, अहम पहलू पर। वो है कि ये वैरायटी 120 दिन की है और ये उन क्षेत्रों के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है जिन क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में बरसात होती है। महाराष्ट्र और अन्य बहुत सारे राज्यों में इसकी बुआई की जाती है। मध्य प्रदेश के भी बहुत सारे क्षेत्रों में इसकी बुआई की जाती है, चूँकि मध्य प्रदेश में भी 3-4 साल से अच्छा पानी गिर रहा है, तो बहुत सारे किसान इसकी बुआई यहाँ भी करते हैं। पिछले साल भी कुछ किसानों को इस वैरायटी ने रुला दिया और कुछ किसानों को इस वैरायटी ने माला माल कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के किसानों में पिछले साल कुछ किसानों को बहुत अच्छा इससे लाभ मिला है। कहीं इसका 7 कुंटल बीघा का तक उत्पादन निकला है और कहीं पर इसका उत्पादन बीघा का 1 बोरी, 2 बोरी या 2 कुंटल, 3 कुंटल तक भी इसका उत्पादन रह गया है। ये मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, जिस क्षेत्र का मैं रहने वाला हूँ, मध्य प्रदेश में, आगर मालवा मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पर मेरे क्षेत्र में कुछ किसानों ने इस वैरायटी को लगाया था, तो ये वैरायटी उमड़ गई थी। और उमड़ने का कारण था कि बीच में 15 दिन की पानी ने खींच दी, पानी गिरा नहीं, जड़ें गर्म हुई और फिर एकदम से जब अचानक पानी गिरा तो उसके बाद इसकी जो सोयाबीन है वो उमड़ गई। के क्षेत्र में पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं गिरता है और अगर कहीं बीच में लंबी खींच देता है या जल्दी बंद हो जाता है, तो अगर आप इस वैरायटी को लगाना चाहते हैं तो आप या तो ड्रिप पद्धति से इस वैरायटी को लगाएं और बेड बनवा के लगाएं। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, इस सोयाबीन को अगर आप लगा रहे हैं तो खेत में बेड बनवा कर और ड्रिप लगाकर ही इस सोयाबीन को बोएं आप। अगर आप इस पद्धति से अगर इस सोयाबीन को बोते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों कि आप बहुत अधिक इससे उत्पादन लेंगे। लेकिन सामान्य रूप से जैसे हम 95, 60 और 20, 34 सोयाबीन को बोते हैं, अगर उस रूप से अगर इस सोयाबीन को बोना चाहते हैं तो आपको प्रकृति के ऊपर, पानी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। अगर पानी ने कहीं से भी अगर कुछ कमी की तो यकीन मानिए कि आपका उत्पादन नहीं निकलेगा। इन वैरायटियों के मुकाबले भी इसका उत्पादन नहीं निकलेगा। हाल हमारे क्षेत्र में जिन लोगों ने 15 जून के आसपास जो पानी गिरा था उसमें बोवनी कर दी थी, उनकी KDS 726 सोयाबीन ने बड़ा अच्छा उत्पादन दिया।
और जिनकी बोनी फिर बाद में हुई 3 जुलाई को, 3 जुलाई से जिनकी बोनी हुई उनके KDS 726 सोयाबीन का उत्पादन नहीं निकला। तो अगर आप इस वैरायटी को लगाना चाहते हैं तो जून महीने तक ही इसको सीमित रखिए। जून से अगर ऊपर निकल गया है बोनी का समय तो फिर उसके बाद इस सोयाबीन को आप ना लगाएं, क्योंकि ये बहुत लंबी अवधि की सोयाबीन है, 120 दिन की होती है और 120 दिन आते आते पानी चला जाता है, समस्याएं आती है। हालांकि पिछले साल तो बीच में पानी मतलब आखिरी तक भी पानी गिरा, लेकिन बीच में समस्या आ गई कि बीच में इसने 15 दिन गैप कर दिया, और उस गैप में अगर आप ड्रिप व्यवस्था से अगर इसको बोए होते तो ये जो उमड़ने की समस्या है ये समस्या नहीं आती और वो सोयाबीन बड़ा अच्छा उत्पादन देती। तो हम वैरायटी को दोष नहीं दे रहे हैं, दोष किसी को नहीं दिया जा सकता कि हम बनाकर और ड्रिप से इसको बुआई कर सकते हैं अगर हमें अच्छा उत्पादन लेना है तो। और अगर सामान्य रूप से अगर हम इसकी बुआई कर रहे हैं तो सामान्य रूप से पर्याप्त मात्रा में अगर समय अनुसार पानी गिरता रहा तो आपको बड़ा अच्छा उत्पादन मिलेगा। और अगर आखिरी में पानी चला गया, मान लीजिए 80 दिन में 90 दिन में पानी चला गया तो भी आपको उत्पादन नहीं मिलेगा, और बीच में बहुत अच्छे लंबा अगर खींच भी दे दिया तो भी आपको इसका उत्पादन उतनी अधिक मात्रा में देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करें हम इस सोयाबीन की रोग प्रतिरोधक क्षमता की, तो इसमें स्टैम्प फ्लाई और पीला मोदक और अनेक प्रकार की जो छोटे मोटे जो रोग हैं, इन रोगों की जो समस्या है वो समस्याएं इस सोयाबीन में देखने को नहीं मिलती। ये सोयाबीन की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है बड़ी अच्छी है, ज़्यादा समस्याएं इसमें आती नहीं हैं। बात करें हम इसके फूलों की तो 50 दिन के आसपास इस सोयाबीन में अच्छी तरीके से फूल आते हैं। 45 दिन के आसपास इसमें फूल चमकने लगते हैं कि इक्का दुक्का फूल निकलने लगता है 45 दिन में, और 50 दिन में इसमें अच्छे खासे झटक के फूल निकल आते हैं। की हाइट की बात करें तो 3 फीट से ऊपर की भी ये हाइट इसका पौधा ले जाता है, और ब्रांचें बहुत अधिक निकलती है, बहुत अच्छा ये फैलाव करता है। और बात करें अगर हम बीज दर की तो इस सोयाबीन में बीघा का 15 किलो के हिसाब से 15 से नीचे भी आप इसे 10 से 15 किलो के बीच में आप इसकी बिजाई कर सकते हैं बीघे की। और एकड़ की बात करें तो एकड़ में 25 से 30 किलो के बीच में आप इसमें बीज ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि आप अगर इतना अधिक उत्पादन लेने वाली सोयाबीन लगा रहे हैं तो आप इसे टोकन पद्धति से इसकी बुआई करें, और उसके बाद या चुपाई हाथ से चुपाई करवाएं, और उसके बाद ड्रिप लगाएं। और ड्रिप नहीं लगा पा रहे हैं तो वो जो आपने बेड बनाया, बेड की जो नालियां हैं उनमें जैसे ही अगर पानी खींच देता है, अगर 8 दिन हुए वो तो आप 8 दिन या 8 दिन से पहले ही आप उसमें पानी दे दीजिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि इस सोयाबीन में आप जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था करें, जैसे कि RVS 1135, RVS 2018 सोयाबीन जो कि गर्तीय के लिए होती है, जो कि दलदली भूमि के लिए होती है, जो कि पानी वाली भूमि के लिए होती है, ऐसी जगह ये सोयाबीन नहीं हो पाएगी। तो आप इसमें जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था रखिए। अगर आपको अच्छा उत्पादन लेना है तो आप जल निकासी की व्यवस्था करके रखिए। खेत में बेड बनाइए या किसी भी प्रकार से ऐसी व्यवस्था करें, खेत में लेवलिंग करें, किसी भी प्रकार से करें कि खेत का पूरा पानी निकल जाना चाहिए, खेत में पानी ठहरना बिल्कुल नहीं चाहिए। या फिर आपके खेत में अगर ऊपर कुआं है और वहाँ से अगर पानी तरपों के रूप में रिस के अगर आता है तो ऐसी जगह पर भी इस सोयाबीन को आप ना लगाएं, जहाँ पर पानी मतलब जहाँ भूमि दलदली टाइप की हो जाती है, जहाँ की पैर रखा और जमीन बुलबुले देने लगती है पानी, ऐसी जगह पर जो गर्ती की ज़मीनें हैं उन ज़मीनों पर आप इस सोयाबीन को नहीं बो सकते, और अगर बोएंगे तो उत्पादन नहीं मिलेगा आपको। यह मालवा में कहावत है कि जितना अधिक गुड़ डालेंगे उतनी अधिक मीठा होगा। तो दोस्तों अगर ये वो सोयाबीन है कि जिसमें आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही अधिक ये आपको प्रोडक्शन देगी, उतना ही अधिक आपको उत्पादन देगी ये सोयाबीन। तो यहाँ इस सोयाबीन ने मेहनत मांगा है। 95-60 सोयाबीन और 20-34 सोयाबीन जो कि आप कैसे ही बुआई कर दो न, कुछ भी कर दो न, उसकी तरफ देखो ही नहीं, कचरा ही खड़ा है न, बहुत बेकार स्थितियाँ खेतों की हो रही है, और वहाँ बदले में हम फिर भी उत्पादन ले लेते हैं। तो अगर आप इस प्रकार से आपके खेतों में अगर बहुत अधिक मात्रा में कचरा है, और अगर खेत में अगर पोषक तत्वों की बहुत अधिक कमी है, अगर आपने खाद डाले बरसों हुए हैं, तो ऐसी जगह पर इस सोयाबीन को ना बोएं तो ज़्यादा बेटर है। आप हमें
सिर्फ प्रचार को देखकर या हमें दूसरे लोगों को देखकर या हमें भेड़ वाली चाल नहीं चलना है। हमें पहले ये समझना है कि ये वैरायटी की विशेषताएं क्या है, किस जगह पर ये अच्छा उत्पादन देगी और किस जगह पर ये उत्पादन नहीं देगी। अपने खेत अच्छे साफ़ सुथरे हैं, उसमें कचरा नहीं होता है, खरपतवार बहुत कम होता है, या खरपतवार की अगर आप पर्याप्त व्यवस्था कर लेते हैं खुरपे से या दवाइयों से, तो और खेत में पोषक तत्व पर्याप्त है, आपने खाद अच्छे दिए हैं या गोबर की खाद दी है और खेत अच्छे हैं, तो स्वाभाविक है कि सोयाबीन भी अच्छा प्रोडक्शन देगी। करें हम इसकी हार्वेस्टिंग की, तो इसका पौधा हाइट भी अच्छी खासी लेता है, तो इसे हम कंबाइन से या हार्वेस्टर से भी इसकी कटाई, इसकी हार्वेस्टिंग हम कर सकते हैं। क्योंकि इसका जो पौधा है, पौधा भी अच्छा है, 2-2 उंगलियों जैसा, 1-1 उंगली बड़ी उंगलियों जैसा, इसके ऐसे अच्छे जाड़े जाड़े अंगूठे जैसे इसके तने हो जाते हैं, तो इसे हम हार्वेस्टर से भी इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ये आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी KTS 726 सोयाबीन लगाना चाहते हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास पानी की पर्याप्त व्यवस्था है तो आप इस सोयाबीन को लगाएं, वरना आप अपनी मध्य प्रदेश की वैरायटियों की तरफ जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और संभव हो सके तो इस किसान के चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार दोस्तों।